नमस्कार, मैं सुशील कुमार शर्मा विद्या भारती द्वारा संचालित कक्षा 10 के गणित विषय में अपन त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाओं का अध्ययन कर रहे थे। उसी प्रश्नावली को अपन आगे लेते हुए उसके क्वेश्चन नंबर 27 जो हमारे पास दे रखा है, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए, और इसके बराबर में सिद्ध करना है 1/tan ए प्लस कोट ए। तो इस प्रश्न के अंदर अपन जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS, जिसमें अपन को दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। इसके अंदर कोसेक ए और सेक ए, कोसेक बराबर होता है 1/साइन ए और सेक बराबर होता है 1/कोस ए। इनके मान को इनकी जगह प्रश्न में अपन इनपुट कर देते हैं। कोसेक की जगह 1/साइन ए माइनस साइन ए का साइन ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में सेक की जगह 1/कोस ए माइनस कोस ए। अब इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। इसके नीचे कोई पद नहीं है तो एक है। साइन ए और एक का एलसीएम जो है वो साइन ए आता है। साइन ए को साइन ए से डिवाइड करने पर एक, और एक को एक से मल्टीप्लाई करने पर एक आता है। फिर बीच में माइनस है। एक को साइन ए से डिवाइड करने पर साइन ए, और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ए का स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एलसीएम कोस ए आएगा। कोस ए से कोस ए को डिवाइड करते हैं तो एक, और एक को एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आता है। माइनस एक को कोस ए से डिवाइड करने पर कोस ए, कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करने पर कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। इनको इनके पद के अंदर अपन लिख देते हैं तो 1 माइनस साइन की जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए। दोनों ब्रैकेट के अंदर है तो इसका मतलब ये आपस में गुणा है। और 1 माइनस कोसेक बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। ऊपर कोस स्क्वायर है, नीचे कोस है, ये आपस में कट जाएंगे तो कोस बचेगा। साइन और साइन स्क्वायर है, ये भी कटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, साइन ए और कोस ए। अब इसकी जो RHS दे रखी है, क्योंकि ये RHS के समान नहीं आ रहा है तो अपन इस RHS को हल करते हैं। RHS में दे रखा है 1/tan ए प्लस कोट ए। तो tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कोस ए, और कोट ए बराबर होता है कोस ए बटा साइन ए। तो 1 का 1 tan की जगह क्या आ जाएगा, साइन ए बटा कोस ए प्लस कोस ए बटा साइन ए। इनका एलसीएम लिया जाता है तो कोस ए और साइन ए का एलसीएम साइन ए कोस ए आएगा। कोस ए साइन ए कोस ए को डिवाइड करते हैं तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन ए।
और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर ए, साइन ए का साइन ए कोस ए से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ क्या बचता है कोस ए, और कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोस स्क्वायर ए। ये पद है वो बट्टे में लिखा हुआ है तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, या साइन ए कोस ए बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। यहाँ चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है तो क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह 1 आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा साइन ए कोस ए, और हमारे पास LHS को हल करने पर भी क्या आ रहा है साइन ए और कोस ए आ रहा है, जो इसके बराबर है तो इसके क्या बराबर आ जाएगा LHS। यही बात अपन को सिद्ध करनी थी, इति सिद्धम हो जाएगी। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो में दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके बराबर में अपन को सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो इसको हल करते हैं। अपन को LHS के रूप में यहाँ दे रखा है कोस थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। इसके अंदर देखो टेन थीटा इक्वल साइन बटे कोस होता है। इसके मान को यहाँ इनपुट कर देते हैं तो यहाँ आएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा बटे 1/1 माइनस साइन बाई कोस, ये प्लस ये साइन क्यूब का क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, जैसा का जैसा आ जाएगा। अब इस पद के अंदर जो बट्टे का पद है इसका एलसीएम लेते हैं तो ऊपर कोस स्क्वायर थीटा है जैसा का जैसा आएगा, नीचे इसका 1 और कोस का एलसीएम है वो कोस थीटा, 1 को कोस से डिवाइड करने पर कोस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोस थीटा, माइनस कोस को कोस से डिवाइड किया 1 आता है, 1 को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा। ये पद है जैसा का जैसा आ जाएगा साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये बटे में है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस क्यूब थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये प्लस यहाँ क्या आएगा साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसके अंदर देखिए कि इसके पद के अंदर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है कि दोनों के जो अंश है वो भिन्न भिन्न हैं, तो इनको समान करने के लिए क्या करते हैं कि जो दूसरा पद है उसमें से माइनस को कॉमन ले लिया जाता है। इसके अंदर जो दूसरा पद है उसमें से क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये पहला पद तो है जैसे का कोस क्यूब थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है जैसा का जैसा आ जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन लेते ही ये प्लस और माइनस है वो मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ये साइन क्यूब का साइन क्यूब थीटा
और यहाँ माइनस होने पर जो प्लस वाला है वो माइनस में, माइनस वाला प्लस में, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस में आएगा साइन थीटा, और कोस थीटा है वो प्लस में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा है वो प्लस में आएगा, साइन थीटा है वो माइनस में आएगा, तो इसको कोस थीटा माइनस साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। अब दोनों के अंश क्या हो गए, सॉरी हर समान हो गए। अब इनका एलसीएम लिया जा सकता है। इनका एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोस थीटा माइनस साइन थीटा से कोस थीटा माइनस साइन थीटा वो डिवाइड होगा, तो एक और एक को कोस क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोस क्यूब थीटा, माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा से कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड होगा तो एक आएगा, एक को साइन क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा आएगा। अब देखिए कि यहाँ पर एक सर्वसमीका लग रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जिसको हल करते हैं तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में इसको हल करके दिखाइए। तो यहाँ पर ए क्या है, कोस थीटा है, और बी क्या है, साइन थीटा है, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर ए क्या है, कोस थीटा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस ए बी क्या है, कोस थीटा साइन थीटा, प्लस बी क्या है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये बटा यहाँ क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखिए बट्टे और डिवाइड करने पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा से कोस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच गया हमारे पास, एक तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। इसके अंदर देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और इसके हमें RHS के रूप में क्या लाना है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा लाना है, तो यही क्या आ जाएगा, RHS के इक्वल आ जाएगा। यही अपन को सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर प्लस 1 बटे पी स्क्वायर माइनस 1, सॉरी पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो अपन इसको हल करते हैं। हमें क्या दे रखा है कि P बराबर क्या दे रखा है हल करने पर, कि P बराबर अपन को दे रखा है प्रश्न में सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। तो ये अपन को क्या है दिया है। अब अपन को किसको हल करना है कि P स्क्वायर माइनस 1 बटे P स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा है, इस बात को सिद्ध करना है। तो अब इसको उत्पत्ति अपन हल करते हैं। इसके अंदर LHS साइड लेते हैं कि P स्क्वायर माइनस 1 बटे P स्क्वायर प्लस 1, P का मान रखने पर जो अपन को दे रखा है, तो P की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ P का स्क्वायर है माइनस 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। हमने P की जगह उनके मान को इनपुट कर दिया है। अब इसके आगे देखिए
कि भाई जो सेक थीटा है और टेन थीटा है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/कोस व टेन थीटा बराबर sin/कोस होता है। इनके मान को इसके अंदर लिख देते हैं तो सेक की जगह क्या आ जाएगा 1/कोस थीटा प्लस टेन की जगह sin थीटा/कोस थीटा, इसका स्क्वायर है -1 है। इसी प्रकार से 1/कोस थीटा प्लस sin/कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर है, ये +1 है। इनके मान को इसमें रख दिया। अब इनमें जो ब्रैकेट के अंदर मान दे रखा है इनका एलसीएम लेते हैं। ऊपर वाले पद में एलसीएम लेते हैं तो कोस थीटा आना है। कोस से कोस को डिवाइड किया एक को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, कोस को कोस से डिवाइड किया एक को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा -1। इसी प्रकार से नीचे वाले के अंदर भी ठीक इसी प्रकार का पद है तो ये भी मान ठीक इसके जैसा ही आना है 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये +1 है तो +1। अब इन पर देखो इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो अपन इसको हल करते हैं तो इसको इस प्रकार से भी 1 + sin थीटा का भी होल स्क्वायर और बटे कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों पदों के ऊपर होल स्क्वायर है, और -1/1 लिख सकते हैं इसको। और इसी प्रकार से नीचे वाले पद में भी 1 + sin थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1। अब इनके अंदर जो ऊपर वाला पद है उस ऊपर वाले पद का यहाँ इन दोनों के अंदर लघुत्तम लिया जाता है, तो लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो एक को ऊपर वाले पद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर है तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर आएगा। एक को कोस से डिवाइड किया कोस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इसके नीचे वाले पद के अंदर भी जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा कोस स्क्वायर आएगा। कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 1 को 1 + sin थीटा के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1 + sin थीटा, ये प्लस 1 को कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो कोस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसमें देखो दोनों के जो हर के पद हैं वो एक जैसे हैं तो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट में एक सर्वसमीका लग रही है a + b का होल स्क्वायर, तो उस रूप में इनको खोलते हैं तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 + 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बटे 1 + 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए कि जो कोस स्क्वायर है उसके बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा अगर हो तो क्या बन सकता है, एवं एक जगह sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो 1 हो सकता है। तो इन दोनों के मान इसके अंदर रखते हैं अपन, तो रखने पर हमारे पास में जो मान आएगा वो क्या आएगा कि 1 + 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या माइनस है तो ब्रैकेट आएगा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा बटे 1 + 2 sin थीटा, और यहाँ क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो दोनों की जगह क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है तो +1 1 + 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -1 और प्लस sin स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं,
और ये 1 + 1 कितने हो गए 2 + 2 sin थीटा। अब इसके अंदर देखो ये 1 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्रॉस हो जाएंगे और यहाँ क्या है 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितने होंगे 2 sin स्क्वायर बटे 2 + 2 sin थीटा। इन दोनों के अंदर ये जो पद है ऊपर वाला पद है इसमें 2 sin थीटा और नीचे वाले में 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या जाएगा 2 sin थीटा कॉमन लेते हैं तो 2 sin थीटा में 2 sin थीटा से डिवाइड करते हैं तो 1, ये प्लस 2 से 2 कट जाएगा, sin स्क्वायर से sin थीटा का डिवाइड करेंगे तो केवल sin थीटा बचेगा, नीचे 2 कॉमन आता है, 2 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 1, ये प्लस का प्लस और 2 को 2 sin थीटा से डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा sin थीटा। ऊपर और नीचे में 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा कॉमन है और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा sin थीटा। और हमें इसके बराबर में क्या लाना था sin थीटा लाना था, तो ये क्या जाएगा बराबर RHS। इसी चीज़ को अपन को प्रूफ करना था। अब देखिए इसका अंतिम जो प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है वो में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 30 कि यदि cos A बटा cos B बराबर m हो तथा cos A बटा sin B बराबर n हो तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि m² + n² को ब्रैकेट के अंदर लिख करके बाहर है cos² B बराबर n² लाना है। तो इसको हल करते हैं कि हमें जो सिद्ध करना है, इस पद को सिद्ध करना है और हमें m के बराबर में दे रखा है cos A बटा cos B और n के बराबर में दे रखा है cos A बटा sin B। तो अपन के पास में जो LHS पद है जिसमें दे रखा है m² + n² और ब्रैकेट बंद और उसके बाद cos भी दे रखा है। m का मान क्या है हमारे पास में कि m की जगह cos A बटा cos B, तो ये cos A बटा cos B और इसका स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर प्लस n का मान क्या दे रखा है cos A बटा sin B, तो cos A बटा sin B इसका भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद है और उसके बाहर क्या दे रखा है cos² B। अब इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो इसका जो होल स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास cos² A बटा cos² B, ये प्लस ये cos² A बटा sin² B और ब्रैकेट के बाद cos² B। अब इन दोनों पदों का जो ब्रैकेट के अंदर है उनका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा cos² B sin² B और cos² B से cos² B कैंसिल हो जाएगा, sin² B को cos² A से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में जो पद आएगा वो क्या आएगा कि sin² B cos² A, ये प्लस का प्लस sin² B से sin² B कैंसिल हो जाएगा, cos² B को cos² A से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos² A और cos² B, ये ब्रैकेट बंद और इनके बाहर गुणा में cos² B हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए कि यहाँ cos² A और cos² A इन दोनों पदों में आ रहे हैं तो इनके अंदर कॉमन आ जाएगा, cos² A कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गए यहाँ
साइन स्क्वायर बी और यहाँ क्या बच गया कोस स्क्वायर बी बटे कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है कोस स्क्वायर बी। ये कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर क्या होता है 1 होता है। तो क्या बचेगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये कोस स्क्वायर बी से ये कोस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर बी। तो क्या बच गया कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी। इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कोस ए बटा साइन बी का स्क्वायर। और हमारे पास देखो कोस ए बटा साइन बी किसके बराबर है एन है, तो इसके बराबर में क्या लिख देता हूँ एन और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर। तो हमें इसके बराबर में क्या लाना है बराबर में आर एच एस में एन स्क्वायर लाना है। तो यही पद अपन को सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से ये जो आपकी सर्वसमीकाएँ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ थी इसकी जो एक्सरसाइज है वो पूरी हो चुकी है। इसके सारे प्रश्न हैं वो मैंने लगभग हल करके आप लोगों को बताए हैं। अब इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।